अयोध्या से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास सिंह जी। आइए जानते हैं उनसे। विकास सिंह जी, कल अयोध्या में भव्य दिव्य समारोह होने वाला है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं इस समय की? क्या तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में इस समय? भव्य तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां भी विकास जी, अंतिम दौर में अयोध्या में इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं? और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचेंगे और तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इससे पहले भी सीएम योगी यहाँ आ चुके थे। पूरे मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है और पूरी अयोध्या नगरी को भी सजाया गया है। यहाँ पर जगह जगह झालर लगाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर कार्य किया गया है सजाने का। और रही बात इस कार्यक्रम के ऐतिहासिक बनाने की, तो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इस भव्य कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण कार्यक्रम करेंगे तो यह पल इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगा और ऐसा दिव्य भव्य आयोजन होगा ये, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। अयोध्या की बात अगर हम करते हैं तो अयोध्या धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र इस समय देश में अयोध्या ही बनता जा रहा है। इसके लिए हम देख रहे हैं प्रभु श्री राम की जो अयोध्या नगरी थी वो उनको उस समय त्रेता युग में अपने बैकुंठ से भी प्यारी थी और कुछ उसी तर्ज पर अयोध्या में विकास कार्य किए गए, मंदिर का निर्माण किया गया और पूरी अयोध्या को सजाया संवारा और निखारा गया है। तो ये देखने को मिलता है। तमाम सारे लोग जो आज के 10 साल पहले यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पे देखे होंगे यहाँ किस तरीके से थी अयोध्या, और जब अब आएंगे अयोध्या या आते हैं तो देख के ही बिल्कुल तारीफ करते हैं कि कितनी खूबसूरत ढंग से इस पूरी नगरी को सजाया गया है। प्रभु श्री राम की नगरी को बिल्कुल उसी तर्ज पे सजाया गया है जैसे भगवान श्री राम की यह नगरी त्रेता में हुआ करती थी। और जब हम बात करते हैं राम राज्य की परिकल्पना की, तो उसको साकार होते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो कार्य होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, हर वर्ग के लिए होते हैं, अंत्योदय तक काम किया जाता है और हर कमजोर गरीब आदमी के लिए विकास के कार्य किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं इसे कि धार्मिक पुनरुद्धार का ये जागरण का समय है। और जिस तरीके से नित्य नए आयोजन यहाँ पर होते हैं, इससे पहले हमने देखा जब 2017 में यहाँ पर योगी सरकार बनी थी, उसके बाद से ही अयोध्या में दीपोत्सव जैसे भव्य आयोजन किए गए, जिनकी भव्यता साल दर साल बढ़ती गई। और इसके साथ साथ अयोध्या के विकास कार्यों को भी तेज गति दी गई। अब यहाँ पर चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सब चीजों पर बड़ा काम किया गया। और खासतौर से रामपथ, धर्मपथ, तमाम सारी रोड हाईवे यहाँ पर जोड़े गए हैं और यहाँ पर आने जाने के लिए जो सुगमता बनाई गई है, देश भर से और या अन्य देशों से, पूरी दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और इस रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी से लेकर जून माह तक ही इस वर्ष 2025 में 22 करोड़ से ज्यादा दर्शनार्थी यहाँ पर आ चुके हैं। ये बात दर्शाती है कि लोगों का प्रेम प्रभु श्री राम के लिए कितना है और जो आस्था है ये प्रभु श्री राम के प्रति कितनी है इस देश में और इस पूरी दुनिया में। अगर हमारी जो पहचान की जाती है प्रभु श्री राम से की जाती है और प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उनको अपनाकर ही एक सार्थक जीवन बन सकता है, एक समाज, विकसित समाज बन सकता है। और जब हम बात करते हैं विकसित भारत के संकल्प लेने की जो 2047 में पीएम मोदी ने कहा है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमको हर जगह विकास चाहिए और आपने बराबरी और समानता की बात रहे, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक हम विकसित भारत की बात नहीं कर सकते। और रही बात इस धार्मिक आयोजन की, तो ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम मंदिर की संपूर्णता की निशानी है, दिखाता है। जी विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए।